हाँ तो hello brilliant students and brilliant people. How are you? I am going to talk about class 12 physics. चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से पार्ट 25। तो पार्ट 25 में आज के पार्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट कॉमन पोटेंशियल एंड नेक्स्ट थर्ड लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल से। तो जल्दी से डियर स्टूडेंट पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हमारा आपका खूबसूरत एवं ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टडी बाय गोयल बाबा। हाँ तो डियर स्टूडेंट है डालेंगे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में पहले कंसेप्ट आप समझे। हमने दो स्फीयर ले लिया, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर क्या है आपका बी है। एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर आपका बी है। इस स्फीयर ए को इंसुलेटिंग हैंडल से हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, रख दिया इंसुलेटिंग हैंडल, और ये भी क्या है इंसुलेटिंग हैंडल। अब जब प्लस ए पर हमने जब चार्ज दिया, ये चार्ज इसके स्फीयर पर क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा स्फीयर ए पे। स्फीयर बी को भी हमने चार्ज दिया। ध्यान दें आप, कंसीडर टू स्फीयर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, कैपेसिटेंस C1 एंड C2 एंड पोटेंशियल V1 एंड V2। दो हमने स्फीयर लिया है, एक स्फीयर ए और एक स्फीयर बी। इन पे चार्ज Q1 Q2, कैपेसिटेंस C1 C2, पोटेंशियल V1 एंड V2। ध्यान दें, ये दो क्या है, हमने इंसुलेटिंग हैंडल से इसको पकड़ रखा है। अब ध्यान दीजिए आप, पोटेंशियल V1 इज ग्रेटर देन क्या है आपका V2 है। स्फीयर ए का वोल्टेज स्फीयर बी के कंपैरिजन में क्या है, ग्रेटर है। अब स्फीयर ए को क्या करेंगे आप, एक कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट करेंगे। एक कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट करेंगे तो इसका वोल्टेज या चार्ज ग्रेटर है कंपैरिजन टू स्फीयर बी से। तो चार्ज का क्या होगा, इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू ट्रांसफर होगा। चार्ज का ट्रांसफर होगा, यानी यह चार्ज या पोटेंशियल किधर से किधर फ्लो करेगा, ए से बी। ऑलवेज वोल्टेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। वोल्टेज डियर स्टूडेंट हमेशा हायर टू लोअर क्या करता है, फ्लो करता है। तो यह तब तक फ्लो करेगा इसका चार्ज स्फीयर बी के तरफ, जब तक कि दोनों का वोल्टेज क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। V1 इज इक्वल टू V2। तो जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। स्फीयर ए और स्फीयर बी का जब कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो दोनों के वोल्टेज इक्वल हो जाएंगे। तो उस वोल्टेज को आप बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या किया, ध्यान दें, कंडक्टिंग वायर से स्फीयर ए और स्फीयर बी को कनेक्ट किया। जब हमने कनेक्ट किया तो इस कंडक्टिंग वायर से चार्ज का ट्रांसफर हुआ। चार्ज का ट्रांसफर हुआ मतलब वोल्टेज, क्योंकि आपको बताया गया है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, V होता है। तो जितना ही अमाउंट में चार्ज का ट्रांसफर होगा उतना ही अमाउंट में वोल्टेज का क्या होगा, आपका ट्रांसफर होगा। तो यह तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों स्फीयर का वोल्टेज इक्वल न हो जाए, यानी V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा अगर आपका, तो उसे हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। तो अब आप इस कैपिटल V को क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन, ध्यान दें, कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज स्फीयर ए का चार्ज Q1 है, स्फीयर बी का चार्ज Q2 है। टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। अब क्या होता है, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका C इंटू V होता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, C इंटू V होता है।
यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। इसको हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? कैपिटल V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। और ये वोल्टेज दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, जिसे आप क्या बोलेंगे? कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। कॉमन पोटेंशियल हिंदी में हम लोग इसको उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ विभव। यानी कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब ध्यान दें, जब इसका चार्ज ए से बी ट्रांसफर हुआ तो इसका भी पोटेंशियल V हो गया और इसका भी पोटेंशियल क्या होगा? V। यानी इस V को हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन पोटेंशियल बोल रहे हैं। तो जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ, अब इंक्रीज चार्ज कितना हुआ? यानी उसको हम बोलेंगे क्या? Q1 डैश बोलेंगे। Q1 डैश। इसको हम कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन redistribution of charge on sphere A। on sphere A, sphere A पर चार्ज जो रिमेन्स बचा उसे बोलेंगे Q1 डैश। Q1 डैश आर का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर A। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर A Q1 डैश इज इक्वल टू C1 into V हो जाएगा। सिमिलरली Q2 डैश को क्या बोलेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर B। यानी Q2 डैश इज इक्वल टू C2 into क्या हो जाएगा? आपका V हो जाएगा। ठीक है, तो दो फार्मूला मिला, Q1 डैश और Q2 डैश। अब यहाँ से आप अगर रेशियो निकालते हैं Q1 डैश, ध्यान दें, Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपान क्या मिलता है? C2V। ये V से भी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी फार्मूला मिला Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपान C2। C1 अपान C2। कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर A अपान कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर B। इसे हम क्या कहेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो थोड़ी देर के लिए मैं हट जाता हूं और आप इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। तो मैं आपको बताता हूं लॉस ऑफ एनर्जी। क्या बताता हूं? लॉस ऑफ एनर्जी। तो जल्दी करें। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ध्यान से समझिए इसको कैसे आप डिराइव करेंगे, इसके डेरिवेशन कैसे करेंगे। ये स्फीयर A है, ये स्फीयर आपका B है। तो इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं करें। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बिफोर स्फीयर A की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड स्फीयर B की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी आप पहले क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। तो स्फीयर A की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या कहा? U1 कह लिया। क्या कह लिया? U1। यानी U1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? U1 इज इक्वल टू हाफ, कनेक्शन करने से पहले कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1। तो स्टोर्ड एनर्जी इन अ स्फीयर A U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर एंड स्टोर्ड एनर्जी ऑफ स्फीयर B U2 इज इक्वल टू हाफ C2 into V2 का स्क्वायर। ध्यान समझिए, यानी इसकी एनर्जी स्टोर्ड स्फीयर A की क्या है? U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर। स्फीयर B की एनर्जी स्टोर्ड U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 का स्क्वायर। अब ये कनेक्ट नहीं किया गया है, देखिए यहाँ से कनेक्ट, इस कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट नहीं किया गया है। तो कनेक्ट करने से पहले कि आप टोटल एनर्जी फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? टोटल एनर्जी, यानी बिफोर कनेक्शन। तो यहां हमने लिखा बिफोर
कनेक्शन, तो उसे हम बोलेंगे इनिशियल एनर्जी स्टोर। यू इनिशियल एनर्जी स्टोर यू इज इक्वल टू U1 प्लस क्या लिखेंगे U2, यानी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा U1 इज इक्वल टू यानी UI इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, स्फीयर ए और स्फीयर बी को हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर लेंगे, तो इधर चार्ज का क्या मिलेगा, ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि स्फीयर ए का पोटेंशियल स्फीयर बी के पोटेंशियल से क्या है, ग्रेटर है, तो स्फीयर ए से ट्रांसफर होगा चार्ज स्फीयर बी तक, यानी यह चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। तो अब हम कहेंगे आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्टेड स्फीयर ए एंड बी, उसे हम कहेंगे क्या, यूएफ बोलेंगे, यानी फाइनल एनर्जी स्टोर। अब यहाँ पर हम फाइनल एनर्जी स्टोर में हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए, तो फाइनल हो गया हाफ, अब दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल क्या लिख दिया हमने, स्क्वायर लिख दिया। अब कॉमन पोटेंशियल यानी V, तो कॉमन पोटेंशियल V का हमने फॉर्मूला बताया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, तो ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे, यानी UF इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, और इसका क्या है, स्क्वायर है, इसका यहाँ स्क्वायर कर दें, इसका भी आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में आपका C1 प्लस C2 है और डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। यानी अब आपका मिलेगा कनेक्शन करने के बाद फाइनल एनर्जी स्टोर हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, क्या हमको फाइंड करना है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, कैपिटल V, यानी दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, समान हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा U से। तो डेल्टा U इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल लिखेंगे। अब U इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन आप सेकेंड में देखें। ये दोनों वैल्यू आप क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू U इनिशियल क्या है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस, ध्यान दें माइनस क्या है, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा U, डेल्टा U डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, UI माइनस U, यह आपने लिखा है, ठीक है। तो UI की वैल्यू हाफ C1 V1 प्लस हाफ C2 V2 माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो इस C1 प्लस C2 का इन दोनों में आप कर दें मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपान क्या लिखा, C1 प्लस C2 लिखा। अब यहाँ से हाफ हाफ कॉमन ले लें, हाफ 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 कॉमन ले लें,
यानी डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ हमने क्या ले लिया कॉमन। अब C1 V1 का इसमें मल्टीप्लाई करें, यानी C1 इंटू C1 का स्क्वायर इंटू V1 का स्क्वायर, फिर इसका C2 में मल्टीप्लाई करें प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी का इसमें मल्टीप्लाई करें प्लस C1 C2 इंटू V2 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C2, यानी C2 का स्क्वायर और क्या हो गया V2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये क्वांटिटी, ये A प्लस B का होल स्क्वायर है। A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे क्या C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये आपको मिला। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दें, डिवाइड बाय हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 हो जाएगा, C1 प्लस क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कोई क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, जैसे C1 V1 का C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर। क्यों, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। अब आपका क्या बचता है यहाँ पर देखें, यानी हाफ ब्रैकेट में C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस क्या मिला C2 मिला। अब इसमें आप देख सकते हैं C1 C2 क्या है कॉमन है, बाहर ले लेंगे, यानी आपको मिलेगा हाफ C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, बचा क्या V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2। इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये आपको मिला, क्या मिला, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें या साथ स्क्रीन ले लें, तो मैं आपको कराता हूं इस पे न्यूमेरिकल, ठीक है, जल्दी करें। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसमें हमने आपको फार्मूला बताया क्या क्या, ध्यान दीजिए, स्टोर एनर्जी यानी एनर्जी स्टोर का फार्मूला U इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। एक और फार्मूला बताया हाफ बिफोर इसके पार्ट 24 में हाफ Q स्क्वायर अपान C। तीसरा फार्मूला आपका होता है हाफ Q इंटू V। और आज के फार्मूले हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर A Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V का स्क्वायर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर B Q2 डैश इज इक्वल टू क्या देखा हमने C2 इंटू V का स्क्वायर। V क्या है आपका कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका क्या मिला, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। लास्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला आपको, डेल्टा U इज इक्वल टू, ध्यान दें, डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स हैं सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर ऑफ एयर, यानी दो पैरेलल प्लेटों को 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रख रहा है इन एयर में,
इनका ध्यान से समझिए, इसका सॉल्यूशन में देखते चले। यहाँ पर हमने लिखा सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय अ 2 मिलीमीटर ऑफ एयर। एक ये पैरेलल प्लेट है, इनके बिटवीन का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर दे दिया, यानी क्या दे दिया है, d, ठीक है। फिर कह रहा है कैपेसिटर, तो इसको मान लें कि इसका कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 का पावर कितना है, -14 फैरेड है। Have a capacitance of 3.0 into 10 minus 14 farad and are charged to a potential of 200 volt। चार्ज किया गया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V1 इक्वल टू 200 वोल्ट हो गया। अब देखिए, then without touching the plate को टच नहीं किया जा रहा है, they are moved apart till the separation is 6 mm, यानी अब इसको क्या कर दिया गया, 6 mm डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया गया। तो भाई पैरेलल प्लेट जो है दोनों को सेपरेशन बढ़ा दिया गया, तो जब बढ़ा दिया तो चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, चार्ज दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का चार्ज क्या होगा, आपका सेम होगा। अब देखिए जब 6 mm का ये हो गया तो इन पर कैपेसिटेंस कितना हुआ और वोल्टेज आपका कितना हुआ, ठीक है। तो कितना सेपरेशन है, ध्यान देखिए, टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ 2 मिलीमीटर ऑफ एयर हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ दिस एंड आर चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट, then without touching the plates they are moved apart till the separation is 6 mm। so what is the potential difference between the plates? सेकंड में पूछा what is the charge in a energy, यानी जब इसको इन पर क्या ध्यान दे, पहले आपका पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, और दूसरा में पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज इन एनर्जी। तो ध्यान दें आप, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या होगा, D। तो इसके सेपरेशन को D1 मान लें, इसके सेपरेशन को क्या मान लेंगे आप, D2। यहाँ हमने क्या लिख दिया, D1, यानी ये C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 के जगह पर क्या रख देंगे, 2 mm रख देंगे। इसका वैल्यू देखें, C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2 की जगह पर क्या रख देंगे, 6 mm रख देंगे। तो दोनों प्लेटों के लिए कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है। अब इनके रेशियो निकालने, C1 अपॉन C2, तो C1 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 mm इनटू C2 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A और 6 mm कहां चला जाएगा, ऊपर, 6 mm कहां चला जाएगा, ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं mm से mm कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 6/2 मिला। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 6/2 और 2 3 जा 6, यानी हमें मिल गया C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 3 मिल गया। C1 की वैल्यू दिया हुआ है 3.0 × 10 - 14 फैरेड। C2 को वैल्यू फाइंड करना है, तो C2 को यहाँ ले जाए और C2 को कहाँ लेके चले जाए, यहाँ, और 3 को लेके चले जाए इधर, यानी आप लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू C1 अपॉन 3। C1 की वैल्यू कितना है, 3.0 इंटू 10 का पावर -14 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी C2 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 का पावर -14 फैरेड मिल जाएगा। तो आपको C2 मिल गया, यानी सेकेंड का पहले कैपेसिटर की C1 वैल्यू दिया है और पोटेंशियल भी आपको दिया है, तो दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब ध्यान दें, दोनों चार्ज दोनों कंडीशन में बराबर होगा, चार्ज दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो चार्ज हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यहाँ हम लोग कह देंगे इसके लिए Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1, क्या बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू C1 इंटू V2, इसके लिए आप बोलेंगे Q इज इक्वल टू C2 इंटू क्या कर सकते हैं, V2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को फाइंड कर सकते हैं, C1 पता है और V1 पता है। तो ध्यान दें इधर Q इज इक्वल टू हम लिखे C1 इंटू क्या लिख दिया, V1। C1 की वैल्यू 3.0 इंटू 10 का पावर कितना है, 14 है, और V1 की वैल्यू कितना है, 200। 2 0 से यह -2 कैंसिल हो जाएगा,
और 3 2 जा 6 इंटू 10 का पावर -10 कूलम्ब चार्ज बचेगा। ठीक है, यानी Q की वैल्यू यानी चार्ज दोनों स्केयर पर चार्ज कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये 14 में से 10 का पावर -14 में से 10 का पावर +2 जाएगा, तो 10 का पावर -10 ना होकर 10 का पावर -12 बचेगा। यह चार्ज जितना चार्ज 2 मिलीमीटर वाले सेपरेशन कैपेसिटर पर हो गए उतने ही चार्ज आपका 6 मिलीमीटर कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर पर चार्ज होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी स्टोर आप फाइंड करेंगे, उसके बाद फाइनल एनर्जी स्टोर फाइंड करेंगे। तो पहले इनिशियल और फाइनल फाइंड करने से पहले इनका पोटेंशियल पता है, इनका पोटेंशियल आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इनका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, Q = C2 इंटू क्या लगाएंगे V2, तो V2 क्या हो जाएगा Q/C2 हो जाएगा। Q = C2 इंटू V2, तो V2 Q/ क्या हो जाएगा C2, यानी V2 इस कैपेसिटर जिसका कैपेसिटर C2 है उसका हम वोल्टेज फाइंड करने जा रहे हैं। तो V2 क्या लिख सकते हैं, वहां पर लिखा हूं Q/C2। Q की वैल्यू कितना है देख सकते हैं 6 इंटू 10 का पावर -12। C2 कितना आया था आपका 10 का पावर -14, तो 10 का पावर माइनस कितना रख दिया 40 रख दिया। ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 का पावर -12 इंटू 10 का पावर +14। ये +14 में से -12 निकलेगा तो कितना बचेगा +2 बचेगा। +14 में से -12 निकलेगा तो +2 बचेगा, यानी V2 6 इंटू 10 का पावर क्या हो गया 2, यानी V2 600 वोल्टेज मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 mm का हमने सेपरेशन लिया तो कितना हो गया, इसका वोल्टेज 600 हो गया और C1 का वोल्टेज कितना है 200 है। अब एनर्जी स्टोर U1 निकालने, इनिशियल क्या होता है फॉर्मूला, हाफ C1 V1 का स्क्वायर। तो हाफ C1 की वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं, C1 की वैल्यू ये 3.0 इंटू 10 का पावर -14, वोल्टेज इस पर कितना है 200, तो 200 इंटू क्या कर सकते हैं 200, ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 100, ये 10 का पावर 2 10 का पावर 2 10 का पावर 4 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 3 2 जा 6 इंटू 10 का पावर -10, इतना जूल मिला। इनिशियल क्या मिला, इनिशियल एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर UI = 6 इंटू 10 पर -10 जूल मिल गया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, अब हम फाइंड करेंगे फाइनल एनर्जी स्टोर UF। फाइनल एनर्जी स्टोर किसका U2 का, किसका फाइंड करेंगे U2 का। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका ये इनिशियल मिल गया, अब हम लिखेंगे UF फाइनल लेंगे, तो फाइनल का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ C2 इंटू V2 का स्क्वायर। अब C2 भी फाइंड किए हुए 10 का पावर -14 आया है, V2 भी फाइंड किए हैं यहाँ से, ये हो जाएगा आपका हाफ C2 की वैल्यू 10 का पावर -14, V2 की वैल्यू है 600, लेकिन यहाँ V2 का क्या है स्क्वायर, तो 600 इंटू 600, यहाँ देखें 2 3 जा 6 300 हो गया, ये 10 का पावर 2 और 10 का पावर 2 10 का पावर 4 हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 10 का पावर -10 और 6 3 जा 18, यानी आपको मिला 18 इंटू 10 का पावर -10 जूल मिल गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर U इनिशियल है और यहाँ पर क्या है U फाइनल है, तो आप फाइनल में से इनिशियल को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, UF - UI, ये मिल जाएगा आपको U, ये कितना है 18 इंटू 10 का पावर -10 जूल माइनस कितना हो रहा है 6 इंटू 10 का पावर -10 जूल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 का पावर -10 जूल होगा। तो इस तरह से आपने चार्ज इन एनर्जी फाइंड कर लिया और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया, इसका पोटेंशियल क्या है V1
इसका पोटेंशियल क्या है V2, यहाँ आ रहा है 200, यहाँ आ रहा है 600। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, रिपीट कर देता हूँ। दो पैरेलल प्लेट है जिनके बिटवीन का सेपरेशन 2 mm है, तो 2 mm है, जिनका सेपरेशन V1 2 mm है, कैपेसिटेंस दिया है C1 3.0 14 और V1 दिया है 200। फिर क्या कर रहा है, इस प्लेट के सेपरेशन को इंक्रीज कर दे रहा है, यानी D2, तो D2 6 मिलीमीटर कर दे रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा और वोल्टेज क्या होगा। तो हमने इस फार्मूले से फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, C2 फाइंड कर लिया, कितना है 10⁻14 आ गया। अब Q = C × V से इस पैरेलल प्लेट का हमने V2 फाइंड कर लिया। अब आपको C1 V1 और क्या मिल गया, C2 V2 मिल गया, और चार्ज दोनों का क्या है बराबर होगा, तो Q = C1 × V, Q = C2 × V। तो इससे हमने क्या कर लिया, चार्ज फाइंड कर लिया, और इस चार्ज और इस कैपेसिटर के हेल्प से हमने इस पर क्या कर लिया, वोल्टेज को फाइंड कर लिया। अब इसकी एनर्जी स्टोर हमने निकाल लिया, फिर सेपरेशन जिसका 6 mm है उसकी एनर्जी स्टोर निकाल लिया, और जिसकी एनर्जी स्टोर ज्यादा थी उसमें से कम वाले एनर्जी स्टोर को सब्स्टिट्यूशन किया, तो हमारा आंसर आया सेकंड पॉइंट में कितना, 12 N10 जूल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल के साथ, तब तक इट्स ओके, बाय।